हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बादल सर ऑनलाइन क्लासेस में। मैं बादल कुमार, रेलवे स्टाफ, आज आप लोगों के लिए ज्योग्राफी फाउंडेशन बैच के लेक्चर को बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 16 लेके आए हुए हैं, जिसमें से हम लोग सौरमंडल को अब लास्ट करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग आज शनि को पढ़ेंगे और अरुण वरुण को। ये 3 ग्रह हम लोग को बचा हुआ है। इसको देखने के बाद फिर पृथ्वी चलेंगे, फिर उसकी पृथ्वी पे विभिन्न स्थलाकृतियों को देखते हुए उसके ज्वार भाटा सबको देखने की प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखिए बने रहिए। आप जो भी जितने विद्यार्थी हमारे से शुरू से जुड़े हुए हैं और रेगुलर बेसिस पे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आप लोग क्या कीजिए कि रेगुलर नोट, हर एक वीडियो का रेगुलर नोट बनाइए और प्रॉपर वे में टेलीग्राम पे छोड़िए। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, आप एक भरोसे के साथ आप मेरे साथ जुड़िए। हम सिलेक्टेड हैं, आपको भी दिलाएंगे जो आप थंबनेल देके आए हुए हैं मेरे वीडियो पे। हम वादा करते हैं आपको एक भी मेरे द्वारा पढ़ाए गए पॉइंट आपको रटना नहीं पड़ेगा, और आज क्या कभी नहीं रटना पड़ेगा। और हर एक जो कि आप कहीं भी पढ़े हुए हैं फैक्ट, उससे ज़्यादा फैक्ट आपको मिलेगी, ताकि आपका छोटा मोटा एग्जाम नहीं, एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल आपको हम तैयार कर सकें। और तैयार करने के बाद आपके जो किसी भी एग्जाम में बैठिए, आपको क्वेश्चन छूटने के जो चांस दूर ही की बात है, आपका क्वेश्चन आपके सामने टिकने वाला नहीं है, ये मेरा वादा रहा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग आज जो देखेंगे, हम लोग देखेंगे आज किसको, शनि को देखेंगे। शनि, तो शनि जो हम लोग इससे पहले कितना देखे हैं, तो हम लोग देखे हैं बुध देख लिए, शुक्र देख लिए, मंगल, बृहस्पति देख चुके हैं। पृथ्वी को लास्ट में हम देखना था, तो अब हम लोग शनि को देखना है। तो शनि के बारे में कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? शनि क्या है? तो सूर्य के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में शनि कौन सा है? तो देखिएगा 1 2 3 4 तो हो गया आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह 1 2, दूसरा 4 2 6, अर्थात 1 2 3 4 5 6। शनि जो है सूर्य से दूरी के क्रम में छठा ग्रह है। क्या बोले हम लोग? शनि जो है सूर्य से दूरी के क्रम में 6th ग्रह है। क्या बोले हम? शनि जो है सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में 6th ग्रह। कितना है? 6th ग्रह है। 6th ग्रह है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या शनि जो है सूर्य से दूरी के क्रम में छठा बड़ा ग्रह है। समझ में आया क्या? सूर्य से दूरी के क्रम में 6th ग्रह है। पहला नंबर बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। ये 4 ग्रह को हम लोग आंतरिक ग्रह बोले। फिर बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण। तो हम लोग शनि देख रहे हैं। शनि क्या है? छठा ग्रह है, सूर्य से दूरी के क्रम में छठा ग्रह। इतना समझ पाए क्या आप ये बात समझ पाए? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग आकार की बात करें, सबसे बड़ा आकार की बात करें, तो सबसे बड़ा आकार की बात करें तो जो है शनि जो है बृहस्पति के बाद दूसरा बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति हम लोग जानते हैं सबसे बड़ा ग्रह का। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। तो शनि जो है दूसरा बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति, उसके बाद शनि। तो शनि जो है आकार में दूसरा बड़ा ग्रह। शनि जो है आकार में सेकेंड बड़ा ग्रह है। क्या ये 2 बात आप समझ पाए? क्या ये 2 बातें जेन्युइन है जो हमें पता रहना चाहिए? शनि जो है सूर्य से दूरी के क्रम में छठा ग्रह था और आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। अब इसके बारे में बात करें। शनि तो शनि के पास सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? ये शनि ग्रह के पास सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट क्या है? इसके पास जो है बलय छल्ले पाए जाते हैं। जो है इसके पास जो है ये छल्ले, अभी छल्ले क्या है सब बताएंगे। अभी आप इतना समझिए, शनि ग्रह के पास छल्ले पाए जाते हैं। आप इस रूप में, आप जब इसको हेडिंग देंगे पढ़ेंगे तो आप एक लिख लेंगे। तो ये जो है शनि ग्रह के पास छल्ले पाए जाते हैं, बलय पाए जाते हैं। ये बलय ये कितने होते हैं? तो ये 7 होते हैं। ये कितने होते हैं? ये 7 होते हैं। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं। हम जो है इसको 7 बलय हम आपको दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 हो गया है। एक और बना लीजिए 5, और एक और बना लीजिए 6, हाँ, और एक और बना लीजिए 7। इस प्रकार के शनि के पास चारों तरफ से जो है ऐसे हम ज़्यादा दूर परत को बनाए। अगर हम परत को सटाते हुए बना दें, शनि के पास 7 बलय के छल्ले हैं। शनि के पास 7 बलय के छल्ले हैं। ऐसे शनि हो गया, इसके पास कितने बलय है? इसके पास 7 बलय छल्ले हैं। तो ये हुआ 1, समझिएगा आप, 1 हुआ। सटा बना दें हम, तो ये हुआ लगे हाथों 2, फिर ये हुआ लगे हाथों 3, फिर ये हुआ 4, हाँ, फिर ये हुआ 5, फिर ये हुआ 6
और ये हुआ 7। तो शनि के पास छल्ले कितने हैं? छल्ले 7 होते हैं। तो आप समझ पाए क्या? शनि के पास 7 छल्ले हैं। तो हम लोग को दिखाना कैसे? हम लोग को प्रेजेंटेशन करना है, सिर्फ एक छल्ले बना के हम लोगों को प्रेजेंटेशन करना है। तो शनि के पास जो है ये छल्ले पाए जाते हैं, ये छल्ले पाए जाते हैं, जिसकी संख्या कितनी है? जिसकी संख्या 7 है। इस तरह से हम लोग प्रेजेंटेशन करना है। शनि के पास 7 छल्ले पाए जाते हैं, पहला नंबर। अब ये 7 छल्ले पाए जाते हैं, ये 7 छल्ले होते किसके हैं? तो ये 7 छल्ले जो होते हैं शनि ग्रह के ही ये टूट के शनि ग्रह ही आपस में टूट के इसके इर्द गिर्द, ये शनि ग्रह है, इसके कुछ भाग टूट जाएंगे, फिर जो है ये जो है अपने चारों अपने अक्ष पे जो परिक्रमा करते रहती है, ये परिक्रमा के दौरान ये जो है आपस में आके सट जाते हैं। इसके टुकड़े जो है, इसी के टुकड़े जो है आपस में सटे रहते हैं, इसी के टुकड़े जो है ये टुकड़े इसी अर्थात शनि के पास जो 7 छल्ले हैं वो क्या है? ये 7 छल्ले इसी ग्रह के टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो है इसके चारों इर्द गिर्द, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये हर एक ग्रह अपने अक्ष के चारों ओर घूमते रहती है और ये सूर्य की भी परिक्रमा करते रहती है। तो इस प्रकार इसके जो टुकड़े टूटते हैं, इसके चारों ओर इर्द गिर्द घूमते इसके एक वलय बना देते हैं, एक वलय का निर्माण कर देते हैं जो चारों ओर वलय दिखने लगता है। तो शनि के पास इस तरह कितने वलय हैं? तो शनि के पास 7 वलय हैं। शनि के पास कितने वलय हैं? शनि के पास 7 वलय पूछता है या छल्ला पूछता है, छल्ला, छ ल संजू आकर, ठीक है, छल्ला। तो शनि के पास कितने छल्ले हैं? 7 वलय या छल्ला है। शनि के पास 7 वलय या छल्ला है। अब बात रही छल्ला है किसकी, क्या है? तो शनि के पास जो जैसे छल्ला है क्या है? ये छल्ला जो है बाबू, ये 7 जो वलय छल्ला है ये क्या है? तो इसकी बात करें, ये कुछ और नहीं है, ये ग्रह जो है, शनि ग्रह ही का भाग टूट के इसके चारों ओर छोटी छोटी धूल कण जैसे टूट के, उसके छोटे छोटे भाग टूट के इसके इर्द गिर्द एक क्या करता है? वलय का निर्माण कर लेता है। अर्थात हम क्या बोले? हम बोले कि वलय क्या है? तो ये वलय क्या है? तो शनि के ही टुकड़े हैं। क्या है? शनि के टुकड़े हैं, शनि ग्रह के ही टुकड़े हैं, शनि ग्रह के ही टुकड़े हैं, शनि ग्रह के टुकड़े हैं। तो क्या है? इसके छल्ले के बारे में क्या जाने हम लोग? तो शनि के चारों ओर जो 7 छल्ले पाया जाता है ये क्या है? तो ये उसी ग्रह के टुकड़े हैं, शनि ग्रह के ही क्या है? टुकड़े हैं। तो क्या हम लोग ये बात समझ पाए क्या? शनि ग्रह के टुकड़े क्या है? शनि ग्रह के टुकड़े हैं। तो शनि ग्रह के पास 7 वलय है, जिसके वो वलय आता कहाँ से है? तो उसी ग्रह के टुकड़े हैं जिसके इर्द गिर्द जो है चारों बगल घूमते रहती है। और उसके बाद अब जो है शनि ग्रह जो है एकमात्र ऐसा ग्रह है जो बहुत हल्का होता है, इसका घनत्व तो बहुत ही कम होता है, अर्थात ये पानी में तैरता है। तो एकमात्र ग्रह जो पानी में तैर सकता है वो है शनि। शनि क्या है? एकमात्र ग्रह जो पानी में तैर सकता है। एकमात्र ग्रह जो पानी में तैर सकता है उसका नाम क्या है? तो एकमात्र ग्रह जो पानी में तैर सकता है वो कौन सा है? शनि एकमात्र ग्रह जो पानी में तैर सकता है। इसका घनत्व तो काफ़ी कम होता है। क्यों होता है? क्यों तैर सकता है? क्योंकि घनत्व जो है बहुत काफ़ी कम होती है। घनत्व पानी से भी कम होती है। घनत्व काफ़ी कम होती है। घनत्व काफ़ी कम होती है। क्या ये बात समझ पाए? कितना कम होती है? इसकी घनत्व कितना होती है? तो शनि का जो घनत्व होता है बाबू वो 0.7 ठीक है, 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 0.7 ग्राम उसकी घनत्व होती है। तो शनि का घनत्व कितना होता है? 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? इसके घनत्व होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको लग दीजिए। तो ये वो घनत्व, तो आप समझ पाएंगे क्या शनि के घनत्व कितना है? तो इसका घनत्व जो है हमारे पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम होती है पर सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन शनि का घनत्व 0.0 अर्थात 0.7 ग्राम जो है इसकी घनत्व होती है। क्या हम लोग इतना समझ पाए क्या? इसकी घनत्व कितना होती है? 0.7 इसकी घनत्व होती है। क्या हम लोग समझ पाए क्या? तो हाँ, हम लोग जो है शनि की घनत्व को समझ पाए हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब नेक्स्ट बात करें, शनि क्या नेक्स्ट बात करें तो शनि जो है
शनि हम लोग क्या बोले, शनि जो है सूर्य से दूरी के क्रम में छठा ग्रह है, आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। ये दो बातें जेन्युइन बातें हुई। तीसरा बात जेन्युइन बात क्या कि शनि के पास जो है 7 वलय है। ये वलय इसी के टुकड़े टूट के इसके चारों ओर इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, जो छल्ले का निर्माण हो जाता है। फिर बात करें, ये एकमात्र ग्रह है जो पानी में तैरता है, एकमात्र ग्रह जो पानी में तैर सकता है। तो एकमात्र ग्रह जो पानी में तैर सकता है, तो पानी में तैर सकता है वो घनत्व कौन सा, शनि है जो पानी में तैर सकता है। उसके बाद ये इसका घनत्व क्या होता है, घनत्व काफ़ी कम होती है। कितना घनत्व होती है, तो 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई क्या इतनी बात समझ में आई क्या? अब बात करें इसका क्या कलर कैसा है, शनि का किस कलर का है, तो शनि जो है गोल्डन कलर का ग्रह है। ये जो है इसकी जो है रंग कैसा है, तो गोल्डन। तो ये जो है गोल्डन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम इसको लास्ट में बताए, थोड़ा सा दूर में बताया। इसका कौन सा कलर का है, तो ये गोल्डन कलर के ग्रह की संज्ञा इसे दी गई है। किस ग्रह की संज्ञा दी गई इसे गोल्डन कलर की संज्ञा दी गई है। इसके पास उसके बाद फिर बात करें शनि ग्रह का रंग कैसा होता है, शनि ग्रह का रंग जो है गोल्डन रंग होता है। कैसा रंग होता है, गोल्डन रंग होता है। उसके बाद बात करें हम लोग शनि ग्रह के पास जो है उपग्रह कितने हैं, शनि ग्रह के पास उपग्रह कितने हैं, तो शनि ग्रह के पास जो है इसके चारों ओर घूमने वाले जो उपग्रह होते हैं, इसके चारों ओर इर्द गिर्द घूमने वाले उपग्रह जो है, इसके पास उपग्रह की संख्या 79 है। कितना है अभी वर्तमान में, पहले सबसे ज़्यादा बृहस्पति के पास हुआ करता था, लेकिन इससे बढ़ के अभी वर्तमान के खोज के अनुसार शनि के पास ग्रहों की संख्या बढ़ गई है, अर्थात शनि के पास 79 ग्रह हो गया है। कितना हो गया है, 79 ग्रह हो गया है। पहले 62 हुआ करता था, ये अब जो इसके पास ग्रह की संख्या बढ़ के 79 ग्रह हो गया है, जो प्रेजेंट में सभी उपग्रहों में से सबसे ज़्यादा उपग्रह अभी खोजा गया है। तो शनि के पास ग्रह की संख्या 79 हो गया। कितना, तो शनि के पास 79 उपग्रह हो गए हैं। कितना, शनि के पास 79 उपग्रह हो गए हैं। कितने उपग्रह हो गए हैं, 79 उपग्रह हो गए हैं, ठीक ना। उसके बाद सबसे बड़ा उपग्रह क्या है इसका नाम, तो इसके पास जो है सबसे एक बड़ा उपग्रह होता है, इसके पास सबसे बड़ा उपग्रह है। कितना बड़ा है, क्या बृहस्पति के उपग्रह से बड़ा, नहीं, इस सबसे बड़ा उपग्रह जो है बृहस्पति का है। सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो बृहस्पति का है। वो कितना बड़ा है, ज्ञानीमेड नाम है उसका, जो कि पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। लेकिन इसके पास जो है इसके 79 उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो इसके 79 उपग्रह में इसके पास जो है 79 उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो हम लोग बात करेंगे इसके 79 उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। इसके बड़ा उपग्रह का नाम है, हम लोग लिखे हैं, नहीं लिखे हैं क्या हम लोग, एक हम लोग जानते हैं टाइटन, टिटेनिया तो इसका हो जाता है अरुण का, लेकिन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन। हाँ ठीक है, हम लोग का जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। ठीक है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो गया, टाइटन। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो गया, टाइटन। क्या बोले हम लोग, टाइटन बोले तो टाइटन। शनि के का सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है, थोड़ा सा हमको मन में लग रहा था कि टाइटन है कि नहीं, हाँ टाइटन, क्योंकि आपको तीनों नाम एक ही तरह मिलेगा, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि क्यों हम कन्फ्यूजन किए, क्योंकि इसके ग्रह का नाम है टाइटन, इसका नाम टाइटेनिया, इसका नाम ट्रिटॉन, समझिएगा सबका नाम जो है लगभग मिलता जुलता है, इसीलिए इन तीनों का नाम है। थोड़ा कन्फ्यूजन आपको भी हो सकता है, लेकिन हम होने नहीं देंगे। इसके ग्रह का नाम टाइटन, हाँ, उसके बाद ये टिटेनिया, और फिर एक का नाम होता है ये टाइटन, ट्रिटॉन और टिटेनियम। आपको समझ में आएगा, सब लगभग मिलता जुलता है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, आपको थोड़ा सा बारीकी से याद करना पड़ेगा। तो इसके पास जो है शनि के पास सबसे कितना उपग्रह है, शनि के पास 79 उपग्रह है, लेकिन बड़ा उपग्रह कौन सा है, इसका बड़ा उपग्रह जो है, बड़ा उपग्रह शनि का बड़ा उपग्रह कौन सा है, शनि का बड़ा उपग्रह जो है, शनि का बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, तो बड़ा उपग्रह नाम टाइटन। क्या बोले हम, टाइटन। क्या हम लोग समझ पाए क्या, शनि के पास बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, टाइटन। शनि के पास बड़ा उपग्रह का नाम कौन सा है, टाइटन। अब आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग कहाँ से पढ़ाते हैं, आपको हम प्योरली जो है एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी से बाहर नहीं रहती है, जो कि आपकी अभी के कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको फिक्र नहीं करना है, आपको हम सारे एनसीईआरटी के साथ साथ हम आपको वो सारे बुक से दे रहे हैं जो कि आपको हर बुक से आपको ज़्यादा फैक्ट हम देते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक बुक से नहीं कई बुकों से आपको निचोड़ देते हैं, ताकि एक बार जो आपको नोट होगा वो फिर नोट ज़िंदगी में बनाना नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है,
तो हम लोग देखें शनि जो है, शनि क्या बोले हम लोग दूरी के क्रम में छठा ग्रह है, आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। इसके पास वर्तमान में 79 उपग्रह है। 79 में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? टाइटन है। इसके पास वलय की संख्या कितनी है? शनि के पास वलय की संख्या कितनी है? तो वलय की संख्या 7 है। ये वलय आता कहाँ से? तो ये वलय जो है शनि के टुकड़े टूट के इसके चारों इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, जो वलय का निर्माण कर देता है। इसके बाद इसका घनत्व जो इतना कम है कि पानी में एकमात्र उपग्रह जो पानी में तैर सकता है ये शनि है। ये शनि जो है एकमात्र उपग्रह जो पानी में तैर सकता है। इसका घनत्व कितना होता है? इसका घनत्व काफ़ी कम होता है, 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। हमारी पृथ्वी की बात करें तो 5.5 ग्राम होता है, इसलिए इसकी तुलना में काफ़ी घनत्व कम होता है, इसलिए पानी में तैर सकता है। इतनी बात हम लोग क्या समझ पाए क्या? अगर इतनी बात समझ पाए तो हम लोग एक बात और पढ़ेंगे, क्रॉसिंग की घटना होती है शनि में, उस चीज़ों को हम लोग समझेंगे। क्या होता है क्रॉसिंग की घटना? तो क्या आप ये समझ पाए? अगर इतना समझ पाए तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम हट जाते हैं, आप सामने से आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तो ठीक चल रहा है ना उधर? तो हम आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम आगे चलते हैं, तो हम इन लोग को मिटाते हैं, इसे मिटाते हैं। तो हम लोग अब एक क्रॉसिंग की घटना पढ़ेंगे। तो शनि उपग्रह में क्रॉसिंग की घटना होती है, इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जो आपको शायद ही कोई टीचर पढ़ाएंगे या पढ़ाए होंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो अब ये शनि के ग्रह के पास जो है क्रॉसिंग की घटना क्या होती है? क्रॉसिंग, पहली बात तो क्रॉसिंग घटना किस ग्रह में होती है? शनि ग्रह में। शनि ग्रह के पास एक घटना होती है क्रॉसिंग की घटना होती है। शनि ग्रह के पास एक कौन सी घटना होती है? क्रॉसिंग की घटना होती है। कि नहीं दिख रहा है ये सब? कहाँ तक नहीं दिख रहा है? सिर्फ टाइटन ना? अच्छा कोई बात नहीं है। तो शनि के पास जो है क्रॉसिंग की घटना होती है। ये क्रॉसिंग घटना क्या होती है? तो हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इसको, क्रॉसिंग घटना को क्या होता है इसको समझते हैं। तो शनि के पास जो है कितने बल है? 7 बल है। तो क्या होता है इसके बाद? इसके पास शनि ग्रह के पास क्या है? शनि ग्रह के पास 7 गो बलय होते हैं, छल्ले होते हैं। कितने होते हैं? 7 छल्ले होते हैं। ये छल्ले क्या क्या होते हैं? 7 से 14 साल के बाद ये छल्ले जो होते हैं 7 से 14 साल के बीच में, 7 से 14 साल के किसी बीच में जो होता है, ये एक बार जो ये गुप्त हो जाता है। ये जो एक बार जो होता है शनि का ये बलय जो होता है गुप्त हो जाता है। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, अर्थात गुप्त हो जाता है। ये गुप्त हो जाना तो क्रॉसिंग ओवर देना, तो ये गुप्त हो जाता है अर्थात दिखने नहीं लगता। इसी घटना को हम लोग क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, क्रॉसिंग की घटना बोलते हैं, क्रॉसिंग की घटना। तो क्रॉसिंग की घटना क्या हो समझे क्या? क्रॉसिंग की घटना क्या? पहले बात क्रॉसिंग घटना होता किस में है? तो हम लोग क्रॉसिंग घटना किस में देखें? शनि के पास क्रॉसिंग की घटना होती है। शनि के पास क्रॉसिंग की घटना होती है, ये बात समझ पाएंगे आप? शनि के पास क्रॉसिंग की घटना होती है। इसमें क्या होती है? हम लोग क्या देखें कि 7 से 14 साल के अंदर में कितना देखें? 7 से 14 साल के बीच, 7 से 14 साल के बीच, हाँ, शनि का बलय क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, अर्थात ओवरलैप होता है, अर्थात गुप्त हो जाता है। हम कुछ भी बात बोल सकते हैं। 7 से 14 साल के बीच में शनि का बलय क्या होता है? गुप्त हो जाता है, गुप्त हो जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? इसी घटना को हम लोग क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर या क्रॉसिंग की घटना। इसी घटना को क्रॉसिंग की घटना कहते हैं। समझ में आया क्या? आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम बता दें, फिर से एक बार बता दें। क्रॉसिंग की घटना कोई विशेष नहीं है बाबू। क्रॉसिंग की घटना क्या है? शनि के पास जो है, शनि जो उपग्रह है, इसके पास बलय की संख्या कितनी है? 7 है। बलय की संख्या 7 है। वो 7 बलय जो है 7 से 14 साल के बीच में कभी भी ये जो लुप्त हो जाता है, घूमते घूमते ऑटोमेटिकली दिखना बंद हो जाता है। और इस प्रकार के हम लोग देखते होंगे कभी कभी क्या होता है कि चंद्रमा मेघ में घुस जाने के बाद वो जो है चंद्रमा दिखना बंद हो जाता है, हम लोग को दिखते हैं ना। उसी प्रकार से ये क्रॉसिंग ओवर जो होता है, इसके ऊपर कुछ वायुमंडलीय जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते करते कभी एक समय ऐसा होता है कि शनि ग्रह तो दिखता है, लेकिन उसके क्रॉसिंग उसके जो है
वलय नहीं दिखने लगता है। इसी घटना को हम लोग क्रॉसिंग की घटना कहते हैं। कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं कि एकदम तोप है, याद नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से याद हो जाएगी। तो क्रॉसिंग की घटना हम लोग समझ चुके हैं क्या कि बस शनि के जो होते हैं छल्ले एक बार दिखना कुछ समय के लिए, जिस प्रकार के हम लोग दिन में भी अंधेरा का महसूस करते हैं ना, जब सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है तो हम लोग जगते हैं, अंधेरा हो जाता है। सेम उसी प्रकार कुछ देर के लिए शनि के जो छल्ले होते हैं वो जो है गुप्त हो जाता है, क्रॉसिंग हो जाता है। इस घटना को क्रॉसिंग की घटना कहते हैं। क्या हम लोग इतना समझ पाए क्या? तो हम लोग लगभग जो है लगभग जो हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके एक पॉइंट और रहा, इसके परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल क्या होता है। इसके परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल की बात करें तो हम लोग फिगर के साथ ही बना लेते हैं। तो ये रहा सूर्य, ये रहा सूर्य और ये रहा शनि, तो ये जो है ये रहा शनि। अब बात करें कि शनि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर कितना दिन में एक चक्कर पूरा करता है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितना दिन में पूरा करता है। तो ये शनि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है और अपने अक्ष के चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है। इसी बात को हम लोग देखें अपने अक्ष पे। अक्ष क्या होता है? अपने अक्ष के चारों ओर घूमना वो कहता है परिभ्रमण काल, और सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण काल कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखेंगे जो है शनि जो है अपने अक्ष के चारों ओर घूमने में मात्र 10 दिन लेते हैं। कितना दिन? 10 दिन लेते हैं। लेकिन सूर्य के चारों ओर घूमने में 29 वर्ष लेते हैं। 29 वर्ष लेते हैं। तो आप हम लोग समझ पाए क्या कितना वर्ष लेते हैं? 29 वर्ष लेते हैं। तो क्या बोले हम लोग कि शनि जो है अपने अक्ष के चारों ओर घूमने में 10 दिन लेता है और सूर्य के चारों ओर घूमने में 29 वर्ष लेते हैं। इससे ये साबित हुआ कि सूर्य के चारों ओर घूमता है, जब अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है तो दिन रात होती है, क्योंकि अभी ये शनि है, सूर्य इधर से प्रकाश देगा, इतना भाग में प्रकाश देगा, तो इधर तो दिन हो जाएगी, उधर रात होगी। तो ये 10 दिन में एक चक्कर लगाता है, अर्थात 5 दिन में इसका रात होता है, 5 दिन में दिन होता है, अर्थात 10 दिन में दिन रात होती है। 10 दिन में इसका दिन और रात होती है। लेकिन 10 दिन में दिन और रात होती है। सॉरी बाबू, 10 दिन काफ़ी हो गया, 10 घंटे 10 दिन, सॉरी 10 घंटे 10 घंटे, सॉरी हाँ 10 घंटे। तो क्या बोले हम लोग कि 10 घंटे, अर्थात हमारे पृथ्वी पे 10 घंटा होता है, तो शनि पे पूरा एक चक्कर लगा लेता है, अर्थात 5-5 घंटे, अर्थात दिन रात होता है। 10 घंटे में इसका दिन रात बराबर हो जाता है। और लेकिन एक साल इसका 29 वर्ष में एक साल आता है, सॉरी 29 साल में 29 वर्ष में इसका 1 वर्ष के बराबर होता है। तो समझ पाए क्या? अर्थात ये जो है 10 घंटा, इसका क्या हुआ? परिभ्रमण काल। तो आप समझ पाए क्या कि शनि का एक परिभ्रमण काल कितना हुआ? 10 घंटे का। लेकिन ये परिक्रमण काल कितना दिन का होता है? तो आपको बता दें परिक्रमण काल 29 वर्ष का होता है। क्या आप ये समझ पाए क्या? अगर ये बात समझ पाए तो हम लोगों का शनि जो है हम लोग आज देख लिए। शनि को कोई विशेष नहीं था, हम आपको फिर से रिवीजन करा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। शनि में हम लोग कुछ विशेष नहीं पढ़े हैं, तो मिटाते हैं। आप लोग देखने की कोशिश करते हैं। क्रॉसिंग की घटना आपको समझ में आ गई ना? क्रॉसिंग घटना समझ में आ गई है ना? क्रॉसिंग की घटना देखते हैं। शनि में क्या पढ़े हम लोग, रिवीजन करते हैं। शनि जो है सूर्य से दूरी के क्रम में छठा, आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है, समझ में आ गई। उसके बाद शनि के पास कितने छल्ले हैं? 7 गो छल्ले होते हैं। शनि जो एकमात्र ग्रह है जो पानी में तैर सकता है। शनि के पास 79 उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। क्या बोले हम लोग? सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। हम बार बार नाम कर रहे हैं क्योंकि सब इस तीनों का नाम जो मिलता जुलता मिलेगा, टाइटन, टाइटेनिया, ट्रिटॉन, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके जो उपग्रह होते हैं टाइटन, कौन सा उपग्रह है इसका? टाइटन उपग्रह है जो सबसे बड़ा उपग्रह है। उसके बाद इसकी बात करें हम लोग, इसके क्रॉसिंग की घटना क्या होती है कि 7 से 14 साल के बाद जो है एक बार जो है इसके जो वलय होते हैं वो गुप्त हो जाते हैं। इसी घटना को क्रॉसिंग की घटना कहते हैं, शनि उपग्रह का। उसके बाद शनि के पास सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? टाइटन, सबसे बड़ा उपग्रह है। लेकिन
और क्या बोले, शनि जो है, शनि अपना परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर 29 वर्ष में लगाता है, लेकिन अपने अक्ष के चारों ओर 10 घंटे में लगाता है, अर्थात परिभ्रमण काल 10 घंटे का होता है। क्या आप समझ पाए क्या? तो मेरे बात साथ मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो शनि आकार में कितना, छठा, आकार में छठा ना, नहीं दूसरा, आकार में दूसरा, सूर्य से दूरी क्रम में छठा, ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बहुत पूछता है, शनि के कहीं इसमें कन्फ्यूजन करता है बच्चे को, ये पूछता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि के पास वर्तमान में कितने उपग्रह है, तो ये पूछेगा नहीं आपको कि कितना उपग्रह है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी शनि के पास है। ये पहले बृहस्पति के पास हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में इसकी खोज होने के कारण शनि के पास उपग्रह की संख्या बढ़ गया है, 79 हो गया, 79 हो गया। कितना हो गया, 79। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, ये पूछता है, टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। बृहस्पति के सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। ये कितना बड़ा होता है, तो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह होता है। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं, बृहस्पति के पास पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह कौन सा, चंद्रमा। मंगल के पास 2 उपग्रह, फोबोस, डिमोस जो है पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह होता है। बृहस्पति के पास कितना उपग्रह, बृहस्पति के पास उपग्रह की संख्या जो है शनि से कम है। इसके सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड। शनि के पास 79 उपग्रह है, लेकिन इसके पास जो है 79 उपग्रह है, लेकिन ये कि इसके सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन। उसके बाद फिर अरुण और वरुण उसके वो हम लोग देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिटा दे इसको, क्या, चलिए मिटा देते हैं, हम लोग इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग शनि आज खत्म कर पाए हैं, कोशिश करते हैं आपको टोटल अरुण और वरुण भी खत्म कर देने का। आपको थोड़ा पढ़ा रहे थे, धीरे टेंशन नहीं लेना है आप लोग, बट रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर जो है वो फिर किसी भी एग्जाम में आप बैठिए, आपका क्वेश्चन छूटने के कोई चांस नहीं होती है। तो हम लोग, लेकिन एक बार आप अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिएगा। अब हम लोग देखेंगे अरुण, किसको देखेंगे, अरुण क्या देखेंगे, अरुण। ये हम लोग जो है अरुण को देखेंगे। अब अरुण को देखेंगे, अरुण को देखना है तो अरुण जो है, अरुण यूरेनस बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूरेनस, URANUS, यूरेनस बोलते हैं अरुण जो है। अब अरुण की बात करें, अरुण कोई खास नहीं है। देखिए आप, सूर्य पहले नंबर यही दिमाग लगाना है, सूर्य से दूरी के क्रम में किम्मा, तो ये हो गया कौन सा, 7वां। सूर्य से दूरी क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। तो सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में, दूरी के क्रम में कौन सा है, ये 7वां है, यही है ना। हम लोग उसमें क्या लिखे थे, उसमें वो 7 बोला ही था, उसमें छठा लिखे होंगे, 4, 5, 6, ये अरुण है 7वां। तो सूर्य से दूरी क्रम में 7वां, लेकिन आकार में तो पहला, दूसरा, तीसरा। आकार की बात करें, आप लोगों को पढ़ा के जो छोड़े हुए अभी भी लिखा हुआ है तीसरा। आकार में ये थर्ड, आकार में थर्ड, तीसरा, आकार में तीसरा। तो आकार में कौन सा हो गया, आकार में जो है ये तीसरा नंबर का है, लेकिन क्रम में 7वां। उसके बाद अब बात करें आगे, अरुण के क्या विशेषता है। अरुण ग्रह जो है, इसके पास मीथेन गैस का बादल होता है। हम बात कर रहे हैं आपको, इसके पास किस गैस की अधिकता होती है, मीथेन गैस। ये पूछता है, इसलिए हम आपको इसके बाद जस्ट लिए आपको मीथेन गैस। देखिए हमारे पास 2-3 तरह का बुक रहती है, हम आपको उस क्रम में इस सजा के देने का मन रहता है। क्यों क्रम में सजा के देते हैं, क्योंकि जो पूछता है वो बच्चे का अगर ऊपर में रहे तो ज़्यादातर जल्दी याद कर पाएगा, ठीक है। इसलिए हम उस चीज़ों को ऊपर देने का कोशिश करते हैं। तो मीथेन गैस जो है, अर्थात CH4 मीथेन गैस, अर्थात जो है इसके पास जो है मीथेन गैस की अधिकता होती है, अधिकता। तो इसके पास मीथेन गैस की अधिकता होती है। अब देखिए अरुण के पास मीथेन गैस अधिकता होने के कारण जो होता है, क्या रीज़न होता है, ये जो है मीथेन गैस बहुत अधिक होने के कारण से ये जो है हरा कलर का दिखता है। किस कलर का, हरा कलर का। तो आपको ग्रीन, तो हरा कलर का। अरुण का आकार रंग कैसा है, तो हरे रंग के। कौन से, किस रंग के, हरे रंग के होते हैं, तो हरे रंग के। तो अरुण पहला नंबर, इसके पास कौन सा गैस पाया जाता है, तो अरुण के पास जो है मीथेन गैस। ऐसे वरुण के पास भी मीथेन गैस होता है, लेकिन इसके पास बहुत कम होता है। अरुण के पास मीथेन गैस पाया जाता है। इंपॉर्टेंट बातें हैं।
उसके बाद जिसके कारण से मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण ये हरा रंग का दिखाई पड़ता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये है, आप समझिएगा थोड़ा सा, ये कौन सा है, अरुण ग्रह है, ठीक है ना, अरुण ग्रह है। इसकी क्या खास है, इसकी बहुत ज़्यादा खास है कि ये जो है अपने अक्ष पे ऐसा नहीं, सीधा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा भी नहीं है, इतना टेढ़ा है ना कि कहा नहीं जा सकता है। यह अपने अक्ष पे पूरा ही टेढ़ा है, अपने अक्ष पे पूरा ही टेढ़ा है, अर्थात ये अपने अक्ष पे पूरा टेढ़ा हो जाता है, सो जाता है। ये देखिए पूरा टेढ़ा हो जाता है, ये अपने अक्ष पे थोड़ा बहुत नहीं, और भी इसको ये हम लोग कम ही कर पाए। अर्थात देखिएगा, ये सपोज ये होगा, अगर मान लेते हैं ये विषुवत रेखा होगा इसका, तो ये इतना टेढ़ा है कि ये 90 होगा, और इतना, लगभग इतना, समझिए, आपको हम समझाने के लिए रेखा खींचे थे। ये इतना बहुत टेढ़ा, अपने अक्ष पे पूरा सब झुका हुआ है, अपने अक्ष पे पूरा झुका हुआ है। अर्थात समझिए, इसकी ये विशेषता है, इसलिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि अरुण ग्रह जो है अपने अक्ष पे पूरा झुक गया है, अर्थात 80 डिग्री, कितना बोले तो 80 डिग्री, अपने अक्ष पे 80 डिग्री झुका हुआ है, जिससे ये पूरा लगता है सो गया, ये लगता है पूरा सो गया, अर्थात लेटा हुआ ग्रह। इसे क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह। क्यों लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं, क्योंकि अरुण ग्रह जो अपने अक्ष पे 80 डिग्री झुक गया है, 80 डिग्री पूरा। ये तो 100 डिग्री समझिए, 90 डिग्री में क्या होता है, 180 डिग्री में सीधा रहता है, बिल्कुल हम स्ट्रेट। उसके बाद फिर 90 डिग्री में पूरा सीधा रहेगा, फिर 90 डिग्री में सीधा रहेगा, और 180 डिग्री झुक जाएगा। आपको लगभग झुका हुआ नहीं लगेगा क्या, हाँ। अर्थात अगर सीधा देते 90 डिग्री होता, और समझिए कि उसको 10 डिग्री ही बचा हुआ है, 80 डिग्री झुक गया है। इसीलिए अरुण ग्रह जो है लेटा हुआ, लगभग पूरा सो ही जाता है, 10 डिग्री का अंतर रहता है, इसीलिए अरुण को लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं, अरुण को लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। तो ये बात समझ में आया क्या, कि क्या हुआ, हम क्या बोले कि अरुण जो है अपने अक्ष पे 80 डिग्री झुका हुआ है। अरुण अपने अक्ष पे, अरुण अपने अक्ष पर 80 डिग्री झुका हुआ, 80 डिग्री झुकी हुई है, 80 डिग्री क्या हुई है, झुकी है, 80 डिग्री झुकी है। अब अरुण अपने अक्ष पे 80 डिग्री झुकी है, अपने अक्ष पे 80 डिग्री झुके होने के कारण से इसे लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अरुण अपने अक्ष पर 80 डिग्री झुकी है, जिसके कारण इसे लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। अरुण को क्या बोलते हैं, अरुण को लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। अरुण को लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। इसकी विशेषता है, याद रखिएगा, लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। तो आप समझिएगा कि अरुण जो है, अरुण सूर्य से दूरी के क्रम में 7वां है, आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। इसके पास सबसे अच्छा विशेषता क्या है, इसके पास अच्छा विशेषता, ये दोनों बात भी अच्छा विशेषता है, ये वाला विशेषता बहुत अच्छा विशेषता है। अर्थात ये हरा रंग का दिखाई पड़ता है। हरा रंग का क्यों दिखाई पड़ता है, तो क्योंकि इसके पास मीथेन गैस की अधिकता होती है। दूसरा अच्छा बात कौन सा है, ये दूसरा अच्छा बात है, मतलब क्या हुआ, ये 80 डिग्री अपने अक्ष पर 80 डिग्री झुकी हुई होती है, जिसके कारण से ये लेटा हुआ दिखाई पड़ता है, अर्थात लेटा हुआ ग्रह कैसे कहते हैं, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 80 डिग्री अपने अक्ष पे 80 डिग्री झुकी होती है। क्या इतना बात समझ पाए क्या, और एक बात समझिएगा, अरुण जो है, अरुण ग्रह, इसकी खोज जो है इधर ही हाल फिलहाल में हुआ था, बहुत पहले इसकी खोज नहीं हुई थी, इसलिए अरुण की खोज जो है इधर हाल फिलहाल में हुआ था। कब, 1781 ईस्वी में। ऐसे तो हम लोग का तो पैदा के पहले की बात है, लेकिन फिर भी जिस समय ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ था उस समय ये इस सब ग्रह पता चला था, लेकिन जो है इसकी खोज हाल फिलहाल में हुआ है। अरुण ग्रह की खोज हाल फिलहाल में हुआ, कब हुआ था, 1781 ईस्वी में। किसने किया था, विलियम हर्शेल ने। किसने, विलियम हर्शेल ने किया था। तो 1781 ईस्वी में इसकी खोज हुआ था। तो अरुण की खोज जो है 1781 ईस्वी में, इस 81 ईस्वी में किसने, विलियम हर्शेल ने किया था। हर्शेल, तो विलियम हर्शेल ने किया। क्या आप ये बात समझ पाए क्या, कि अरुण ग्रह जो है, अरुण ग्रह की खोज किसने किया था, अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने किया था। 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने किया था। इस बात को भी आप इंपॉर्टेंट में ले लीजिएगा, तो समझ में आ गया। 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने किया था।
अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल ने किया था अरुण ग्रह की खोज। विलियम हर्शेल ने किया था अरुण ग्रह की खोज। विलियम हर्शेल ने किया था। कब किया था? 1781 में किया था। हम आपको टोटल ही याद करवा देते हैं और क्लास में ही याद करवा देंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन मेरा आपसे भी हमसे वादा कीजिए, आप कॉपी को रिवीजन करते रहिएगा। जब तक आप कॉपी को रिवीजन नहीं करते रहिएगा तब तक ये चीज़ें आपको याद बनी नहीं रहेगी। आपको कहें कि हम लोग मनुष्य हैं, हम लोगों को भूलने की प्रवृत्ति है, और हमको क्या, सभी को भूलने की प्रवृत्ति है। हम भी भूलते हैं, आप भी भूलिएगा। तो उस चीज़ों को याद रखने के लिए बीच बीच में रिविज़न करना पड़ता है। आप भी करते रहिए। समझ में आएगा क्या? हाँ, तो 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने क्या किया था? अरुण का खोज किया था। विलियम हर्शेल की ने क्या किया था? खोज किया था। क्या किया था? खोज किया लिख दिया बाद में, उसके बाद खोज किया। तो समझ में आ गया क्या? इसने किसने किया? तो विलियम हर्शेल ने इसकी खोज किया था। समझ में आ गया क्या? उसके बाद अब इसकी दो बातें और देखेंगे हम लोग। अरुण ग्रह का परिक्रमण काल, परिभ्रमण काल देख लेते हैं। इसका परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल। तो ये रहा मेरा परिक्रमण काल, देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए दिख रहा है क्या? परिक्रमण काल और एक और देख लेंगे हम लोग, परिभ्रमण काल। परिभ्रमण, देखिए दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? तो अब हम लोग देखते हैं परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल। तो इसकी परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल की बात करें, अरुण ग्रह का परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल की बात करें, तो ये जो है 84 साल में अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है। कितने साल में? 84 साल में सूर्य के चारों ओर घूमता है। 84 साल में अब सूर्य के चारों ओर घूमता है। परिक्रमण काल की बात करें, परिक्रमण काल की 84 साल, 84 YEARS ईयर्स, 84 साल में अपने सूर्य के चारों ओर घूमता है। 84 साल में अपने सूर्य के चारों ओर घूमता है। 84 साल में अपने सूर्य के चारों ओर घूमता है। समझ आ गया ना? और परिभ्रमण काल की बात करें तो 18 घंटे में अपने अक्ष के चारों, 18 घंटे में अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है। 84 साल में, अर्थात सूर्य के चारों ओर जो घूमता है वो 84 साल में घूमता है, और फिर अपने अक्ष के चारों ओर जो घूमता है वो 18 घंटे में घूमता है। बात करें इसके पास उपग्रह की संख्या कितनी है? इसके पास उपग्रह की संख्या जो है 27 है। इसके पास उपग्रह की संख्या कितनी है? इसके पास उपग्रह की संख्या 27 है। इसके पास उपग्रह की संख्या कितनी है? इसके पास उपग्रह की संख्या इसके पास उपग्रह की बात करें तो 27 है। उपग्रह 27 है। 27 उपग्रह है। कितने उपग्रह? 27। लेकिन इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? आपको बताए थे, सब नाम आपको लगभग इस जगह से मिलता जुलता याद रहेगा, लेकिन याद किया, शनि का क्या नाम बताया? टाइटन। शनि का टाइटन। इसका नाम क्या रखेंगे? ट्रिटेनिया। आपको बोले थे हम, क्या बोलेंगे? ट्रिटेनिया। इसका उपग्रह का नाम क्या है? ट्रिटेनिया। देखिए यहाँ दिख रहा है क्या? ट्रिटेनिया। इसकी सबसे बड़ा उपग्रह, ये सबसे बड़ा उपग्रह की बात कर रहे हैं हम लोग। 27 उपग्रह है, लेकिन बड़ा उपग्रह कौन सा है? ट्रिटेनिया इसके सबसे बड़ा उपग्रह है। ट्रिटेनिया सबसे इसका बड़ा उपग्रह है। तो हम लोग आज जो है, और हम लोग जानते ही थे कि ये अरुण और ये शुक्र, ये जो है सबके घूमता है किधर? टोटल ग्रह किधर घूमता है? सब ग्रह पश्चिम से पूरा घूमता है। लेकिन ये दोनों जो है उल्टा, दो नंबरी उल्टा, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, जिसके कारण से इसमें सूर्योदय दोनों में पश्चिम की ओर होता है। ठीक है ना? तो हम लोग इतना बात देख लिए। किसके पास? अरुण के पास। क्या अरुण हम लोग समझ में आया क्या? अरुण समझ में आया क्या? अभी आप फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम जो जैसे बोलते हैं, हम तो आपको शॉर्ट टाइप में लिखते हैं, आप अच्छे से लिखा कीजिए हर लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप से, सीरियल बाय सीरियल अच्छे से लिखा कीजिए। ठीक है? तो चलिए मिटा दें। हम लोग देखते हैं अरुण ग्रह को। क्या देखें? अरुण ग्रह जो है, आप समझिए, सूर्य से दूरी के क्रम में बुध पहला नंबर, दूसरा नंबर शुक्र, तीसरा नंबर पृथ्वी, चौथा नंबर मंगल, पाँचवा कौन सा? पाँचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण। हम लोग सूर्य से दूरी क्रम में कौन सा हो गया? अरुण हो गया 7वां नंबर पे। उसके बाद करें हम लोग आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण। तो आकार में अरुण जो है
तीसरा ग्रह है। उसके बाद बात करें अरुण की बात करें, ये अपने अक्ष पे 80 डिग्री झुकी होती है। 80 डिग्री झुकी होने के कारण से 80 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई होने के कारण से समझिए 90 डिग्री लोग ऐसे होता है, 90 डिग्री समझिए ये असमतल हो, ये 90 डिग्री। अब ये 80 डिग्री झुक जाएगा, नहीं लगे आपको लगभग सो गया है। 80 डिग्री 90 डिग्री इतना होता है, अब आपको 90 डिग्री 80 डिग्री सुताइए दीजिए, अर्थात 10 डिग्री ही बचेगा, अर्थात वो लगभग सोया हुआ ग्रह। इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अपने अक्ष पे 80 डिग्री झुकी हुई होने के कारण से अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अब बात रहा अरुण के पास मीथेन गैस की बहुत अधिकता होती है, जिसके कारण यह हरा रंग का दिखाई पड़ता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट बात है, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट बात है। फिर एक इम्पोर्टेंट बात है कि अरुण के पास कितने उपग्रह है, तो 27 उपग्रह है। उसमें से इसकी सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या आप इस बात को भी समझ पाए क्या इस बात को आप समझ पाए क्या? तो हम लोग इस प्रकार आपको परोस दिए सारी चीज़ों को। अब जो है अरुण ग्रह की खोज की बात करें तो 1781 ईस्वी में 13 मार्च 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने इसकी खोज किया था। क्या आप ये भी बात समझ पाए क्या ये बात भी समझ पाए क्या? इसकी खोज जो है विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में किया था। तो हम लोग उसकी बात करें, इसके परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल की बात करें तो इसका जो है 84 साल में अपना लोग का एक साल जो है अर्थात इन लोगों का एक साल जो है अपने 84 साल के बाद के बराबर होता है। अर्थात 84 साल जो इसका जो होता है अपना, इसका एक सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करता है ये 84 साल में करता है, बहुत काफ़ी लंबा है। लेकिन परिभ्रमण काल जो होता है अर्थात अपने अक्ष के चारों 18 घंटों में, हमारा पृथ्वी जो सूर्य अपने अक्ष पे 24 घंटों में 12 घंटा का दिन 12 घंटा का रात होता है। लेकिन अरुण की बात करें ये 9 घंटा का दिन 9 घंटा का रात हो जाएगा, अर्थात 18 घंटे में अपने सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लेता है। इस प्रकार हम लोग इसको भी देख पाए। क्या आप समझ पाए क्या कि अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? तो अरुण ग्रह खोज जो किया था विलियम हर्शेल ने किया था 1781 ईस्वी में, 13 मार्च 1781 ईस्वी में किया था। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं, इंग्लिश में से यूरेनस बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। इसके पास मीथेन गैस की अधिकता होती है, इसके कारण से ये कैसा दिखता है? तो ये जो है हरा रंग का दिखता है। ये मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण से ये हरा रंग का दिखता है। अब लास्ट रहा, आप लोग घबराइए नहीं, अब लास्ट रहा, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। वरुण ग्रह, इसकी कोई खास ज़्यादा विशेषता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा, छोड़ना नहीं है किसी को भी। ये है वरुण। क्या बोले हम लोग? बोले तो वरुण भैया। क्या बोले तो वरुण। नेपच्यून, क्या बोलेंगे इसका इंग्लिश नाम क्या है? नेपच्यून, नेपच्यून ग्रह बोलते हैं वरुण को, नेपच्यून। अब इसका क्या विशेषता है वरुण भैया का? सिंपल से इसकी विशेषता हम लोग देख लीजिए। सूर्य से दूरी के क्रम में लास्ट में है, अर्थात 8वां ग्रह। ये क्या है? सबसे बाह्य ग्रह, सबसे अंतिम ग्रह, इसको अंतिम ग्रह बोलेंगे। सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में 8वां ग्रह है, 8वां या अंतिम ग्रह है, ठीक है ना, लास्ट ग्रह है, ठीक है। उसके आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो आकार में जो है फोर्थ ग्रह जो ये जो है अरुण आकार में फोर्थ बड़ा ग्रह है, फोर्थ बड़ा ग्रह आकार में है। हम उल्टा लिख दिए, आप लोग सही से लिख दीजिए इसको कि वरुण आकार में चौथा बड़ा ग्रह है। वरुण जो है आकार में चौथा बड़ा ग्रह, लिखिए आप। वरुण ग्रह जो आकार में चौथा बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में 8वां बड़ा ग्रह है और आकार में चौथा बड़ा ग्रह है। फिर बात करें इसके पास भी थोड़ा कम मात्रा में लेकिन मीथेन गैस भी पाया जाता है। इसके पास भी मीथेन गैस पाया जाता है। आप देखिएगा, किसी रंग को ढेर आप ज़्यादा दीजिएगा, किसी रंग को ज़्यादा गहरा कीजिएगा उसका रंग थोड़ा ज़्यादा गरिया रहता है, लेकिन किसी को थोड़ा उसी रंग का कम घोलिएगा तो थोड़ा कम गरिया दिखेगा, उससे थोड़ा सा कलर में परिवर्तन चेंज दिखता है। अर्थात क्या चेंज है? इसके पास जो है मीथेन गैस पाया जाता है, हल्का में से मीथेन गैस
पाया जाता है, इसके पास भी मीथेन गैस पाया जाता है। इसी मीथेन गैस पाया जाने के कारण से ये जो है उसके पास अधिक था तो हरा दिख रहा था, लेकिन ये जो है इसके पास थोड़ा कम है, इसलिए से नीला, ये नीला दिखाई, पूरा हरा तो नहीं लेकिन नीला ग्रह दिखाई पड़ता है। तो नीला ग्रह दो है, पृथ्वी भी है और वरुण भी है। लेकिन आपको जब भी ऑप्शन में देगा, दोनों ऑप्शन में दिया तो हमेशा आपको नीला ग्रह पृथ्वी को मारना है, पृथ्वी को नीला ग्रह मारना है, क्योंकि वो पानी की अधिकता में नीला ग्रह दिखाई पड़ता है। लेकिन ये मीथेन गैस के कारण से अधिकता जो है नीला ग्रह दिखाई पड़ता है। तो हमको मारना कौन सा, हमेशा मारना है पृथ्वी नीला ग्रह। लेकिन दोनों ऑप्शन में देगा नहीं, कभी भी नहीं देगा आपको दोनों ऑप्शन में कि ये नीला ग्रह किसे कहते हैं, हमेशा पृथ्वी ही देगा। तो आपको इसको ऑप्शन में, अगर इसको भी ऑप्शन में दे दिया 4 ऑप्शन में से, तो आप हमेशा मारेंगे कि इसको पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। लेकिन इसे भी नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाया जाता है, अधिकता तो नहीं है, मीथेन गैस थोड़ा पाया जाता है, जिसके कारण से ये नीला दिखाई पड़ता है। बात करें जब इसकी बाद में खोज हुआ होगा, इसका मतलब इसका भी बाद में ही खोज हुआ होगा, तो बात सही बोल रहे हैं आप, इसका भी खोज बाद में ही हुआ है, इसका भी खोज बाद में ही हुआ है, इसका भी खोज जो है बाद में ही हुआ है। इसका खोज जो है जॉन गाले ने 1846 में किया था। इसका खोज जो है 1846 ईस्वी में, 1846 में जॉन गाले ने किया था। तो जो है वरुण ग्रह की खोज जो है 1846 में जॉन गाले ने किया था। क्या आप समझ पाए क्या? उसके बाद फिर इसके पास ग्रह की बात करें, इसके पास ज़्यादा ग्रह नहीं है, 13 गो उपग्रह है। इसके पास 13 गो उपग्रह है, जिसमें से इसका बड़ा उपग्रह क्या नाम है? देखिए, इसका नाम टाइटन, इसका नाम ट्रिटॉन, हाँ, इसका नाम जो है ट्राइटन। समझिएगा, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन करेगा ये, ट्राइटन है। इसका बड़ा उपग्रह ट्राइटन, समझिएगा। इसका जो था ट्राइटन सबसे बड़ा, ट्राइटन, ठीक है। इसके पास जो है ट्रिटॉन। फिर इसके पास जो था टाइटन था, ट्राइटन नहीं, इसमें ट्राइटन, इसे टाइटन समझिएगा, थोड़ा सा का अंतर है, सिर्फ इसका अंतर है, इसलिए थोड़ा सा अंतर होता है। टाइटन, ट्रिटॉन, बस इतना ही अंतर होता है, इसके कारण से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। हाँ, सॉरी, ट्रिटेनिया होता है, इस पर ट्रिटेनिया लिखिए, ट्रिटेनिया, समझिएगा, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन करता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटेनिया, और वरुण का टाइटन में कन्फ्यूजन नहीं करना है। पहले शनि है ना, तो शनि देखिएगा, टाइटन, तो टाइट शनि ग्रह, मान लीजिए ऐसे भी शनि ग्रह समझिए, शनि भगवान बहुत टाइट रहते हैं, तो टाइटन, शनि ग्रह भगवान बहुत टाइट रहते हैं, तो टाइटन, ठीक है ना। लेकिन वरुण जो है में टाइट नहीं रहता है, इसलिए ट्राइटन, समझ में आ गया ना। थोड़ा सा इसमें ट्राइटन बढ़ा देना है, तो ये ट्राइटन और अरुण जो ट्रिटेनिया। बृहस्पति का ज्ञानीमेड, और इसके पास फोबोस और डिमोस, इसके पास अरुण, चंद्रमा। पृथ्वी के पास कौन सा है? चंद्रमा। तो हम लोग सबका सबसे बड़ा उपग्रह जो देख लिए। देखिए, हम फिर से बात करें, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा उपग्रह फोबोस और डीमोस। तो डीमोस सबसे छोटा है, ठीक है ना, जो मंगल के पास है। सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो ज्ञानीमेड, ठीक है ना। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है चंद्रमा, मंगल के पास 2 उपग्रह है फोबोस, डीमोस जो सबसे ब्रह्मांड में सबसे छोटा है। सॉरी, ब्रह्मांड में नहीं, हाँ, सौरमंडल में लीजिए तो ब्रह्मांड भी हो गया, तो सौरमंडल में सबसे छोटा है। फिर हो गया बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति के पास सबसे बड़ा उपग्रह जो है ज्ञानीमेड, क्या बोलेंगे? ज्ञानीमेड। शनि के पास जो है टाइटन, और फिर वरुण के पास ट्राइटन, और अरुण के पास ट्रिटेनिया।
क्या समझ पा रहे हैं क्या समझ पा रहे हैं क्या? ये थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट ये नाम याद रखना पड़ेगा, क्रम सबका, ठीक है। उधर तो इसमें फोबोस डिमोस, इसमें चंद्रमा, इसमें इस सब में थोड़ा सा ज्ञानीमेड सबसे बड़ा, टाइटन, फिर टाइटेनियम, फिर ट्राइटन। तो ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज कर, थोड़ा सा ध्यान देकर याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। फिर देखें ब्रह्मांड की बात, सौरमंडल की बात करें, सौरमंडल में हम लोग सभी उपग्रह को हम लोग देख चुके हैं। अब एक लास्ट है पृथ्वी देखना। कल अब नेक्स्ट वीडियो जो आपको आएगा पृथ्वी का आएगा, पृथ्वी का डिटेल में आएगा, थोड़ा सा 2 लेक्चर भी हो सकता है पृथ्वी का, क्योंकि उसमें बहुत कुछ पढ़ना होता है और इतनी बारीकी से पढ़ना होता है कि अगर ये सब आप नहीं भी थोड़ा 1-2 क्वेश्चन भूल भी गए तो पृथ्वी का अगर याद रखें, क्योंकि पृथ्वी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसलिए ज़्यादा पूछता है क्योंकि हम लोग पृथ्वी पे जीवन यापन कर रहे हैं, इसलिए पृथ्वी पे हम लोग हैं, इसलिए पृथ्वी से क्वेश्चन बनता है। पृथ्वी को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ दें क्या? आज के लिए हम लोग इतना ही। आप लोग को अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, एक बड़े भाई सर तो बाद में, आपके पहले बड़े भाई हैं, बड़े भाई होने के नाते हम लाइक और सब्सक्राइब तो, और मेरा ये सब्सक्राइब करने का होता है कि मोटिवेट भी करते हो जाते हैं हम। देखते हैं जिस दिन मेरा सब्सक्राइब बढ़ जाता है हम लोग और मोटिवेशन हो जाता है, बनावे बच्चा लोग को पसंद आ रहा है। तो वो होता है कमेंट में तो कीजिए, कमेंट करते हैं तो हमको उससे पता चलता है आपको समझ में आ चुकी है। लेकिन ये करते रहिए और थोड़ा सा बड़े भाई होने के नाते आप सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू मेरे दोस्तों।